किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली है तो आप बहुत ही कम खर्च में एक ऐसी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके गेहूं की बालियों की साइज अच्छी आएगी। आपके गेहूं में बालियों की साइज लंबी आएगी। आपके गेहूं की बालियों में दाने भी अच्छे आएंगे, दाने भी स्वस्थ आएंगे और दाने का भराव भी सही से होगा। बहुत ही सस्ता तरीका आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो यह तरीका आपको अवश्य अपनाना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, भारत का किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी आपके मन में सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही सस्ता तरीका है और इस तरीके से भी आप गेहूं में कुछ तत्वों की पूर्ति करके अच्छी खासी बालियां ले पाएंगे। सबसे पहले कुछ आपको सावधानियां इन अवस्थाओं में बनी होती है। मैं तरीका भी आपको बताऊं। बस बहुत लंबी वीडियो नहीं है, केवल 5 मिनट के आसपास ये वीडियो जाने वाली है और 5 मिनट में एक ऐसा तरीका आप जान पाएंगे जिससे बहुत ही कम लागत में आप अपने गेहूं की बालियां अच्छी लंबी मोटी ले पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं। अब ऐसा नहीं कि यहां केवल खादों के प्रयोग से ही हमें ज्यादा फायदा मिलता है। खादों के साथ साथ हमें अन्य सभी चीजों पर भी उतना ही ध्यान देना होता है जितना कि हमें खाद डालते समय ध्यान देना होता है। जैसे जब बालियां निकलने वाली होती है, इस अवस्था में सबसे बड़ी सावधानी यह बरतनी होती है। इस समय मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अब नमी का मतलब होता है पानी की उपलब्धता सही से मिट्टी में होनी चाहिए, लेकिन पानी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। आपकी मिट्टी में पानी मतलब आपके खेत में पानी भरा ना रहे, लेकिन नमी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बालियां निकलने वाली होती हैं, जब बालियां बनती है, उस समय आपके पौधे को पानी के भी बहुत अच्छे से आवश्यकता पड़ती है। और अगर पानी की कमी इस अवस्था में हो जाती है तो भी नुकसान होता है। जहां पर बरसात इस समय हो गई है, हालांकि इस समय बहुत जगह पर हमने सुना कि बरसात हुई है तो बरसात हुई है, तो ऑटोमेटिक नमी की कमी पूरी हो जाती है। और जो बरसात का पानी होता है, समझ लीजिए हमारी फसलों के लिए वह अमृत के समान होता है, लेकिन सही समय पर कई बार गलत समय पर बरसात हो जाता है जिससे हमें नुकसान हो जाता है। तो वो तो अलग की बात है। बरसात तो हम ना तो करवा सकते हैं, ना ही हम रोक सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है, अगर मान लीजिए आपके वहां बरसात नहीं हुई है, मिट्टी में आपको नमी की कमी इस अवस्था में दिखती है, तो हल्का हल्का, बहुत ज्यादा पानी नहीं, हल्का हल्का सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। ज्यादा पानी बहुत दिन तक भरा रहता है तो नुकसान होता है, खासकर ऐसे खेत जहां पे नमी यानी जल धारण करने की क्षमता जिसमें ज्यादा होती है, वहां पे तो आपको बहुत पानी कभी भी नहीं भरना होता है। खासकर जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर थोड़ा सा चिकनी टाइप की मिट्टी होती है, वहां पे पानी अगर भर देते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो मतलब आपको नमी कुल मिला के बना के रखना होता है। अब हम बात करते हैं उस फार्मूले की। इस फार्मूले में आपको 2 या 3 चीजों का इस्तेमाल करना है। अपने फसल की आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करना है। क्या क्या डालना है? अगर आपने अभी तक मतलब गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली है या फिर बनने वाली है, अभी तक आपने अपने गेहूं में पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि पोटाश की कमी से कई बार हमारी फसलों में अच्छे से बालियों का विकास नहीं हो पाता है। बालियां पतली कमजोर रह जाती हैं। जब बालियां पतली हो जाती हैं, छोटी कमजोर हो जाती है, तो जैसा कि आप बालियों की साइज जिस तरह से होगी, उसी तरह से आपके दाने की भी साइज आती है। तो दाने कम आते हैं, पतले आते हैं, एकदम टेढ़े मेढ़े दाने आते हैं, जिससे हमें मतलब अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती है, उत्पादन भी हमें कम मिलता है। तो यहां पर इस अवस्था में आप पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं। पोटाश, यही MOP पोटाश जो 60% वाला आता है, इसका आप स्प्रे विधि से भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। इसका इस्तेमाल बालियां निकलने से पहले अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। तो यहां पर 2-3 चीजें आपको मिलाकर स्प्रे करना है। सबसे पहले आपको लेना है MOP 1 किलो के आसपास, 1 किलो से 1.5 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 किलो आप मान के चलिए, 1 किलो पर्याप्त रहेगा, तो 1 किलो आपने ले लिया। पोटाश इसके साथ आपको लेना है। DAP के इस्तेमाल से फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी, जैसे हम NPK 05234 डालते हैं। अब क्योंकि DAP में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, तो मान लीजिए थोड़ा बहुत आपके पौधे में नाइट्रोजन की भी कमी अवस्था में हो जाती है, तो मिट्टी में तो घोल कर भी आपको यूरिया नहीं देना होता है। आपको स्प्रे से आप कुछ मात्रा में पूर्ति कर सकते हैं।
तो डीएपी आपको 1 किलो लेना है, साथ में 1 किलो आपको एमओपी। आप केवल पोटाश का भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप डीएपी का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो अलग की बात है। पोटाश ना डाला हो तो पोटाश का स्प्रे करेंगे तो भी फायदा मिलेगा। अगर आप डीएपी को साथ में डालते हैं तो बालियों का विकास, भोजन का निर्माण और अच्छे से होगा। थोड़ा बहुत पीलापन भी है। मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी से तो थोड़ा बहुत पीलापन भी आपका दूर होने वाला है। तो 1 किलो एमओपी इनका घोल बना के आपको स्प्रे करना है। कैसे स्प्रे करना है? डीएपी को 1 दिन पहले घोलना है, क्योंकि डीएपी घोलने में थोड़ा लंबा समय लेती है, और पोटाश आप उसी दिन घोलिए। दोनों का अलग अलग घोल बना के आप एक साथ टंकी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। आप चाहे तो केवल पोटाश का ही स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, बालियां अच्छी आएंगी और आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। जानकारी के साथ आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। इस वीडियो में चैनल को जानकारी देंगे सब्सक्राइब किसान करें। भाइयों।